तो देखो हम देखते हैं कि यहाँ पे आपका ये जो आपकी कैपिटल लेटर्स हैं और ये स्मॉल लेटर्स हैं, इनका क्या है मतलब होता है। देखो यहाँ पे जो कैपिटल लेटर्स हैं ये आपका ओवरऑल एक ब्रॉड क्लाइमेट का टाइप बताते हैं, ठीक है। मेजर 5 क्लाइमेटिक ग्रुप्स में इन्होंने डिवाइड किया है, A B C D E। इसमें से जो बी वाला यहाँ पे जो कैटेगरी रहता है ये यहाँ पे ड्राई क्लाइमेट को डिनोट करता है, ठीक है। फर्दर यहाँ पे जो A B C D E है, इनको यहाँ पे फर्दर डिवाइड करा गया है उनकी थोड़ा स्पेसिफिक यहाँ पे कंडीशंस को लेके। उसको जो फर्दर डिवाइड किया है, ये ए को यहाँ पे फर्दर 3 में कैटेगराइज किया है, तो उनको यहाँ पे इन स्मॉल लेटर्स के माध्यम से कोपन में डिवाइड करा गया है, ठीक है। और मेजरली यहाँ पे जो इन्होंने ये जो डिवीजन किया है वो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स तो लिए होंगे ना। तो देखो यहाँ पे टेम्परेचर देखा गया है कि यहाँ पे टेम्परेचर कैसा रहता है उस रीजन में। फिर यहाँ पे प्रेसिपिटेशन देखा गया है कि बारिश कैसी हो रही है उस रीजन में। और प्लस यहाँ पे वेजिटेशन देखा गया है कि वेजिटेशन उस पर्टिकुलर क्लाइमेट में कैसा मिलता है, ठीक है। तो ओवरऑल इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कवर हो जाएंगे, क्योंकि कई बारी क्वेश्चंस पूछते हैं ना कि अच्छा इक्वल बहुत इनडायरेक्टली आपको कंडीशंस दे देंगे क्लाइमेट की, और फिर आपसे पूछेंगे कि अच्छा ये बताओ कि कौन से टाइप का क्लाइमेट है। तो इससे बहुत सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम पहले बात करते हैं ए की। अगर कैपिटल ए की बात करें तो देखो ये यहाँ पे ट्रॉपिकल ग्रुप को डिनोट करता है, ठीक है। ट्रॉपिकल ग्रुप का मतलब कि यहाँ पे जो कोल्डेस्ट मंथ रहेगा, यहाँ पे ठंड ज़्यादा नहीं पड़ेगी, यहाँ पे 18 डिग्री सेल्सियस का तापमान रहेगा। फिर ड्राई क्लाइमेट जो है उसको बी से डिनोट करा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इवेपोरेशन बढ़ेगा, और प्लस यहाँ पे जो इवेपोरेशन बढ़ेगा तो प्रेसिपिटेशन, यहाँ पे बारिश यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। इवेपोरेशन हो रहा है तो वहाँ पे यहाँ पे बारिश नहीं हो पाएगी। फिर यहाँ पे देखो सी में यहाँ पे आपका वार्म टेम्परेट रहेगा, ठीक है। ये वार्म टेम्परेट को मतलब आप टेम्परेट जोन में चले जाओगे, थोड़ा सा 30 से 45 वाले जोन में चले जाओगे, डिग्री से उसमें डिग्री लैटिट्यूड में चले जाओगे, तो वहाँ पे आपका वार्म टेम्परेट आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे 45 से भी ऊपर जाओगे 60 डिग्री तक, ठीक है। तो वहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, वहाँ पे कोल्ड, थोड़ा सा और कोल्ड आपका फॉरेस्ट क्लाइमेट्स आ जाएंगे। फिर ई से आपका क्या डिनोट करता है, कोल्ड क्लाइमेट्स एकदम डिनोट करता है, और एच से आपका हाईलैंड्स डिनोट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसके ब्रॉडर हैं, इनको याद नहीं रखना है, ठीक है। बस थोड़ा थोड़ा ऐसे इसका कैटेगराइजेशन करते हैं। अब देखो यहाँ पे स्मॉल लेटर्स इसके साथ लगाएंगे तो देखो इनका क्या कॉम्बिनेशन बनेगा। देखो यहाँ पे ए में फर्दर हम क्या कैटेगराइज करेंगे, हम फर्दर यहाँ पे इसके साथ अगर हम इसके साथ एफ लगाएंगे तो यहाँ पे देखो एफ का क्या मतलब हुआ करता था, एफ का यहाँ पे मतलब होता था देर इज नो ड्राई सीजन। मतलब ड्राई सीजन नहीं है, इसका मतलब क्या है, थ्रू आउट ईयर जो है यहाँ पे बारिश रहेगी, ठीक है। तो मतलब बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तो यहाँ पे कहाँ पे हो रही है, ट्रॉपिकल जोन में हो रही है, ठीक है। तो अगर हमारी ट्रॉपिकल जोन में हो रही है तो वो क्लाइमेट किससे डिनोट करेंगे, हम ए एफ से यहाँ पे डिनोट करेंगे, ठीक है। ए जो है आपका लैटिट्यूड बता रहा है, एफ जो आपका उसकी स्पेसिफिकेशन बता रहा है कि वहाँ पे प्रेसिपिटेशन कितना पड़ रहा है, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पे एम की बात करें, स्मॉल एम की, तो अगर हम ट्रॉपिकल के साथ ए के साथ एम लगाएंगे तो ये आपका कौन सा क्लाइमेट कहलाएगा, ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो यहाँ पे मॉनसून रहेगा, बारिश रहेगी, लेकिन पूरे साल नहीं रहेगी, शॉर्ट सीजन रहेगा बारिश का, ठीक है। फिर यहाँ पे आप ट्रॉपिकल के साथ, यहाँ पे ए के साथ आप लगा दो डब्ल्यू। तो डब्ल्यू का यहाँ पे क्या मतलब था, डब्ल्यू का मतलब था यहाँ पे विंटर ड्राई सीजन। मतलब विंटर्स जो हैं वो ड्राई रहेंगी, वहाँ पे कम बारिश होगी, ठीक है। इतना समझ आया ना। यस मैम। ठीक यस है, मैम। ओके ओके, ठीक है। देखो अब देखो बी वाले उसमें आते हैं। बी में हमने देखा था ए सी और डी और ई, ठीक है, और एच जो था, इन सब में जो था ये थोड़े बहुत बारिश यहाँ पे हो रही थी, लेकिन बी जो है एक्सक्लूसिवली आपका ड्राई क्लाइमेट को यहाँ पे डिनोट करता है, ठीक है। अब देखो बी में आपका क्या आता है, एक तो ये बी आ गया, फिर आपका एस और एच आ गया। एस एच का मतलब है सब ट्रॉपिकल एच। एच का मतलब क्या है, देखो ऊपर देखेंगे अगर हम, एक मिनट, इसमें एच का नहीं दे रखा है,
ओके, इसमें एच का नहीं दे रखा है, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे डिनोट कर रहा है किसको, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल स्टेपीज को, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका ये बी क्लाइमेट में फर्दर 4 तरीके के डिवीजन हो रहे हैं। एक तो यहाँ पे स्टेपीज रहेंगे, एक आपके डेजर्ट्स बनेंगे, एक आपके मिड लैटिट्यूड में यहाँ पे ग्रासलैंड्स बनेंगे, एक आपके मिड लैटिट्यूड में डेजर्ट्स बनेंगे, ठीक है। तो इसमें भी 4 तरीके के यहाँ पे क्लाइमेट्स आ रहे हैं, ठीक है। ट्रॉपिकल यहाँ लैटिट्यूड वाइज ही डिवाइड हो रहा है। अगर हम सब ट्रॉपिकल रीजन में रहें, यहाँ पे 30 डिग्री के आसपास रहें, तो ये सब ट्रॉपिकल जो है यहाँ पे थोड़े से ग्रासलैंड्स बन रहे हैं, फिर थोड़ा सा यहाँ पे किसी जगह पे यहाँ पे डेजर्ट्स बन रहा है। फिर अगर हम मिड लैटिट्यूड में जाते हैं, मिड लैटिट्यूड में जाएंगे तो वहाँ पे स्टेपीज आपका ग्रासलैंड्स बन रहा है और फिर आपका डेजर्ट्स बन रहा है, ठीक है। फिर अब देखो यहाँ पे अगर हम सी वाली कैटेगरी में आते हैं, सी वाली में आपका क्या आता है, वार्म टेम्परेट आता है। वार्म टेम्परेट कौन सा रीजन हो गया, ये वाला रीजन हो गया, देखो ऊपर ये जो आपको दिख रहा है ना 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ये वाला जो आपका रहेगा ये कौन सा रहेगा, वार्म टेम्परेट रहेगा। इतना कूल नहीं है मतलब, लेकिन फिर रिलेटिवली यहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेट जोन में आ जाएगा, क्योंकि अब ये यहाँ पे 30 डिग्री ऊपर चला गया, उससे ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर चला गया है ना, तो ये टेम्परेट रीजन में आ जाएगा। लेकिन फिर भी अभी उतना टेम्परेचर यहाँ पे गिरा नहीं है, तो यहाँ पे वार्म टेम्परेट रीजन में ही आएगा, ठीक है। अब देखो इसमें भी यहाँ पे 3 टाइप के क्लाइमेट्स इसमें रहेंगे, सी यहाँ पे तीनों को यहाँ पे डिनोट कर रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक इसका एफ और ए है, ओके। इसका एफ और ए का मतलब क्या रहेगा, एफ का मतलब आपको पता है कि यहाँ पे सीजन जो है वो ड्राई नहीं रहता है, ठीक है। और ए का मतलब यहाँ पे है कि वार्म समर रहेगा, ओके। इसकी पूरी इन्होंने कैटेगराइजेशन नहीं दे रखी है। फिर देखो यहाँ पे, एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, मैम ये बहुत कंफ्यूजिंग है मैम, इससे क्वेश्चन किस तरह के आते हैं? इससे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछेगा कि ड्राई क्लाइमेट की सिचुएशन क्या रहेगी, वहाँ पे किस तरीके के पेड़ होंगे, वहाँ पे किस तरीके का वेजिटेशन रहेगा, है ना। अभी बस रफली इसे देख लो, ये कि आपको पता होना चाहिए कि थोड़ा थोड़ा यहाँ पे सी का मतलब यहाँ पे वार्म टेम्परेचर, डी का मतलब यहाँ पे कोल्ड एरिया हो गया, ठीक है। आगे हम देखेंगे नाम वाइज देखेंगे कि किस एरिया में क्या क्या हो रहा है, ठीक है। ओके मैम। ओके, चलो देखो यहाँ पे जो मेडिट यहाँ पे देखो सी वाले में आपने वार्म टेम्परेट देखा, चलो हम आगे इसका डायरेक्टली ये सारे क्लाइमेट्स देखते हैं, ठीक है, वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। देखो अब सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे ट्रॉपिकल ह्यूमिड टाइप के क्लाइमेट्स में, ठीक है। हमने यहाँ पे 3 टाइप के क्लाइमेट्स देखे थे, ठीक है। एक तो यहाँ पे पूरे साल यहाँ पे बारिश हो रही थी, पूरे साल बारिश कहाँ हो रही थी, यहाँ पे एएफ में, ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट में। और फिर एक यहाँ पे मानसून टाइप की यहाँ पे बारिश हो रही थी, कुछ कुछ टाइम पे बारिश हो रही थी, प्लस यहाँ पे एक था ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे किस टाइप का पाया जाता है, अगर हम एफ की बात करें, यहाँ पे ड्राई सीजन नहीं मिल रहा है, तो ये आपको कैसा, यहाँ पे आपको वेजिटेशन कैसा मिलेगा, देखो इसको हम बोलते हैं द हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट या इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट, ठीक है। रेन फॉरेस्ट क्यों, क्योंकि यहाँ पे ड्राई सीजन मिल ही नहीं रहा है, यहाँ पे बारिश हो रही है पूरे साल, ठीक है। और यहाँ पे देखो यहाँ पे जो लीव्स रहेंगे वो कैसे अडॉप्ट करेंगे, वहाँ पे खूब सारा पानी है, खूब सारा मॉइस्चर है, तो यहाँ पे आपको मॉइस्ट ब्रॉड लीव फॉरेस्ट मिलेंगे, ठीक है। ट्रांसपिरेशन की वजह से यहाँ पे नीचे इनके स्टोमाटा होता है, उसमें से यहाँ पे ट्रांसपिरेशन होगा ना, तो यहाँ पे ये जो लीव्स रहेंगे वो वाइडर रहेंगे, क्योंकि इन्हें यहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं है, ठीक है। ट्रांसपिरेशन का जो यहाँ पे रेट रहेगा वो भी ज़्यादा रहेगा, उसकी वजह से यहाँ पे ब्रॉड लीफ वाले फॉरेस्ट मिलेंगे, ठीक है। पर्टिकुलरली ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट में आपको कौन सा यहाँ पे मिलेगा, एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन इसका इक्वेटर के पास रहेगा, 5 डिग्री नॉर्थ साउथ के आसपास, ठीक है। अब आपको पता है कि वहां पे कोरियोलिस फोर्स जो रहती है वो बहुत कम रहती है, ठीक है। अब ये देखो अगर हम मैप वाइज देखें तो यहाँ पे इसका कहाँ रहेगा, देखो ये हम यहाँ पे बात करते हैं इक्वेटर की, ठीक है। इक्वेटर की हमने बात करी तो देखो यहाँ पे आपको ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा ये आपको इक्वो एवरग्रीन फॉरेस्ट मिल रहे हैं, फिर आपको इस साइड मिल रहे हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट, फिर आपको इंडिया के नॉर्थ ईस्ट साइड पे आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिल रहे हैं, प्लस आपको यहाँ पे आसियान कंट्रीज जो हमने देखी थी यहाँ पे आपको मिल रहा है एवरग्रीन फॉरेस्ट। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी भी रहेगी, यहाँ पे बहुत सारा बारिश भी पड़ेगी। इस क्लाइमेट को हम क्या बोल रहे हैं, ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट, ठीक है। इतना आ गया ना। यस मैम।
मैम ओके। इसे ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट और एवरग्रीन फॉरेस्ट ऐसा भी कह सकते हैं हाँ यहाँ हाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे फॉरेस्ट एवरग्रीन मिलेंगे, मतलब हमेशा हरे भरे रहेंगे यहाँ पे फॉरेस्ट। और क्लाइमेट जो रहेगा ये ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ड्राई सीजन आपको नहीं मिलेगा, और ट्रॉपिक्स के बीच में है इसीलिए इसका ये लैटिट्यूड बताता है। ठीक है। ओके मैम। ओके, और ये आपको ये इस वाले देखो जोन में आपको ये वाले इक्वेटर के पास मिलेंगे। अब देखो यहाँ पे आपका क्या रहेगा, यहाँ पे आपका टेम्परेचर यूनिफॉर्म रहेगा ना। यूनिफॉर्म क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो इक्वेटर के पास गर्मी रहेगी, फिर बारिश हो जाएगी, फिर गर्मी रहेगी, फिर बारिश हो जाएगी। ठीक है, कि यहाँ पे इतना वेरिएशन नहीं पाया जाएगा। ठीक है, इक्वेटर पे वेरिएशन नहीं पाया जाता है ज़्यादा। ओके, फिर देखो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे विंटर सीजन भी नहीं मिलेगा। जब वेरिएशन नहीं रहेगा, यहाँ पे वार्म रहेगा। वार्म क्यों रहेगा, क्योंकि इक्वेटर है, इक्वेटर पे आपकी गर्मी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको विंटर मिलेंगे, यहाँ पे इक्वेटर वाली जोन में आपको विंटर नहीं मिलेगा। ठीक है, ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट वाले में आपको विंटर नहीं मिलेगा, प्लस यहाँ पे बारिश हैवी रहेगी। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको लैंड और सी ब्रीजेस मिलेंगे। ठीक है, और फिर आपको डाययूर्नल रेंज जो है, मतलब दिन और रात में जो आपका डिफरेंस रहता है, कि दिन में आपकी बहुत गर्मी हो गई, फिर रात में आपकी ठंडक ठंडक हो गई बहुत, ये जो डाययूर्नल रेंज रहता है ये भी एब्सेंट रहेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट की ये खासियत रहेगी। प्रेसिपिटेशन देखो ब्रीफली अगर देखें तो यहाँ पे काफ़ी तूफान रहेंगे, काफ़ी यहाँ पे बारिश होगी, तो यहाँ पे थंडर स्टॉर्म्स भी रहेंगे। एवरेज यहाँ पे एवरेज से अबव बारिश रहेगी, 150 सेंटीमीटर रहेगी। ठीक है, फिर यहाँ पे कोई भी मंथ ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि ये ट्रॉपिकल वेट है, कि यहाँ पे एक मंथ भी ऐसा नहीं रहेगा जब यहाँ पे बारिश ना हो। हमेशा बारिश होगी, रोज बारिश होगी। ओके, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे रेनफॉल कब होगी, अप्रैल से अक्टूबर के बीच में। ठीक है, कब होता है ये, इक्विनॉक्स के टाइम पे, मतलब जब सन यहाँ पे डायरेक्टली कहाँ रहेगा, इक्वेटर के ऊपर रहेगा। ठीक है, ये हो गया इक्विनॉक्स, यहाँ पे डायरेक्टली आपकी जो सन की रेज है इधर इक्वेटर पे पड़ रही हैं। तो ये इक्विनॉक्स के टाइम पे, ये जब अप्रैल से अक्टूबर के बीच में रहेगा, ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश रहेगी, क्योंकि यहाँ पे इवापोरेशन होगा, बादल बनेंगे, फिर वो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होगा। ओके, फिर देखो यहाँ पे हमने जब हम इसकी मैपिंग देख रहे थे, जब हम ब्राज़ील की मैपिंग देख रहे थे, तो हमने देखा था वहाँ पे जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते थे उनको सेल्वास बोलते थे। तो याद रखना, सेल्वास जो टर्म है वो किस लिए यूज़ करते हैं हम, जो अमेज़न में आपके जो डेंस फॉरेस्ट होते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट स्पेशली जो हमने यहाँ पे देखे थे, ठीक है, इनको हम बोलते हैं सेल्वास। ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट का पर्टिकुलर नाम है ब्राज़ील के लिए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको कैसे कैसे यहाँ पे पेड़ मिलेंगे। महागनी मिलेगा, महागनी, एबनी, डाइवुड्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे ज़्यादा पानी वाले, ज़्यादा घने एरियाज में मिलते हैं। ठीक है, याद करना है इन्हें, इसमें मेरे को कोई लॉजिक नहीं पता कि क्या है, लेकिन महागनी और एबनी, डाइवुड्स जो है आपके ये एवरग्रीन ट्रीज हैं। ठीक है, पूरे साल ये रहते हैं, और ये आपको यहाँ पे इन एरियाज में मिलेंगे। फिर आपको क्या मिलेगा, इन द कोस्टल एरियाज एंड द ब्रैकिश स्वैम्प्स द मैंग्रोव फॉरेस्ट थ्राइव। ठीक है, मैंग्रोव फॉरेस्ट भी आपको मिलेंगे इसके जो यहाँ पे कोस्टल एरियाज रहेंगे उस पे। अब देखो कैनपी यहाँ पे क्या रहेगी, कैनपी जो है, कैनपी जो रहती है आपकी, ये जो ऊपर ये आपके थिक फॉरेस्ट, ये आपका पेड़ है। ठीक है, ये पेड़ है, तो इसका ये जो ऊपर वाला एरिया रहता है इसको कैनपी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कैनपीज आपकी किस किस टाइप का आपको यहाँ पे पेड़ मिलेंगे, देखो एक होते हैं एपिफाइट्स। एपिफाइट्स भी बहुत बारी क्वेश्चन पूछता है मैच द कॉलम में कि एपिफाइट्स क्या होते हैं। देखो एपिफाइट्स वो होते हैं कि एक ही यहाँ पे पेड़ है, ठीक है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पेड़ है, इसकी एक टहनी पे क्या होगा, एक ऐसे करके एक प्लांट जो है वो लटक जाएगा। ठीक है, इसकी सपोर्ट लेके यहाँ पे लटक जाएगा, इसकी जो है खुद की स्टेम नहीं है। ठीक है, अच्छा आपने गिलोय का पौधा देखा है यस मैम। है ना, वो वो यस देखना मैम। किसी प्लांट के ऊपर ग्रो करेगा वो, तो आप उसे कह सकते हो कि वो एपिफाइट की तरह यहाँ पे रहता है। तो एपिफाइट क्या होता है ना, इसको यहाँ पे ये इससे न्यूट्रिशन नहीं ले रहा है, लेकिन इससे सहारा ले रहा है। ये जो एक पेड़ के ऊपर दूसरे पेड़ आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलेंगे, ये स्पेशली वहीं पे मिलेंगे, टहनियों पे टहनियाँ यहाँ पे ग्रो करती रहेंगी, तो इनको आप क्या बोलते हो, एपिफाइट्स बोलते हो। ये कहाँ मिलेंगी, आपको यहाँ पे ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट वाले उसमें मिलेंगी। ठीक है, एपिफाइट याद रखना कि ये कहाँ ग्रो करते हैं। ओके, फिर देखो यहाँ पे ये यहाँ पे जो है
ये आपको यहाँ पे टिम्बर नहीं मिलेगा, ठीक है। टिम्बर की यहाँ पे जो इक्वेटोरियल रीजन्स में है ना, ये यहाँ पे टिम्बर आप कहोगे कि यहाँ पे तो बहुत सारा वुड होता है, लेकिन देखो ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है, यहाँ का वुड जो होगा वो बहुत मुश्किल से यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, ठीक है। समझ रहे हो ना आप कि इसकी वुड जो है ना वो बहुत टफ रहेगा, रफ एंड टफ रहेगा, इसको यहाँ पे काट पाना पूरे पेड़ को बहुत मुश्किल रहेगा, इसीलिए यहाँ पे टिम्बर जो है उसकी इतनी अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी, इनको लकड़ी जो है ना इम्पोर्ट करनी पड़ेगी बाहर से, ठीक है। भले ही यहाँ पे बहुत फॉरेस्ट है लेकिन यहाँ पे टिम्बर नहीं मिलेगा, याद रखना, कन्फ्यूजन हो कि भाई यहाँ पे तो खूब सारे पेड़ पौधे हैं, टिम्बर ये लोग इम्पोर्ट करेंगे ब्राज़ील वगैरह या जो भी यहाँ पे इक्वेटर वाले रीजन में है उन लोग को। ओके, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं यहाँ पे, ये एमसीक्यूज में पूछते हैं कि ठीक है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट वाले में आप टिम्बर की कोई कमी नहीं रहेगी, तो ये इनडायरेक्ट आपके लॉजिक रहेंगे, ठीक है। थोड़ा सा भी लगेगा कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं डिटेल में, लेकिन ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपका कनेक्ट हो जाएगा। देखो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना कि यहाँ पे नेट टिम्बर इम्पोर्टर्स हैं ये। अब देखो यहाँ पे एग्रीकल्चर करेंगे ये, ठीक है, एग्रीकल्चर करेंगे लोग, यहाँ पे हंटर गैदरर्स आपको मिलेंगे, प्रिमिटिव लोग, यहाँ पे ट्राइब्स वगैरह मिलेंगे, हमने देखा है ना कि इंडोनेशिया में कितनी सारी ट्राइब्स रहती हैं, तो हंटर गैदरर और ये सब करेंगे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करी जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और खाना, यहाँ खाने की कोई कमी नहीं होगी, खूब यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह पाए जाएंगे, ठीक है। कमर्शियली अगर हम देखें इस एरिया को, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अमेजोन बेसिन में यहाँ द इंडियन ट्राइब्स कलेक्ट रबड़, रबड़ जो है यहाँ पे कलेक्ट करी जाएगी, और प्लस यहाँ पे जो पिग्मीज करके एक यहाँ पे एक मैच द कॉलम आता है कि कॉन्गो में, कॉन्गो बेसिन में कौन सी ट्राइब्स मिलती हैं, वो हैं पिग्मीज, ठीक है। और मलेशिया में कौन सी ट्राइब्स मिलती हैं, ओरांग असली, ठीक है। तो ये सब क्या करती हैं यहाँ पे, मलेशिया में जो ओरांग असली है ये क्या कर रही है, ये केन के प्रोडक्ट्स बना रही है, ठीक है। और पिग्मी ट्राइब क्या कर रही है, यहाँ पे नट्स जो हैं उनको यहाँ पे इकट्ठा करती है। तो पिग्मी कहाँ की है, कॉन्गो की है, ठीक है। और मलेशिया की कौन सी है, ओरांग असली, ठीक है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन हमने देख लिया कि यहाँ पे ये जो होंगे, यहाँ पे ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्लान करेंगे। प्लस अब देखो यहाँ पे कैसा रहेगा प्लांट, मैम, हाँ सॉरी मैम, मैम मलेशिया में जो ओरांग असली है उनका काम क्या रहता है, वो क्या करते हैं? देखो ये यहाँ पे केन के प्रोडक्ट्स उगाएंगे, ठीक है, केन, मैम मींस केन प्रोडक्ट्स? केन प्रोडक्ट्स मतलब शुगर केन आपको पता है ना, वही वाले प्रोडक्ट, यस मैम, हाँ यस मैम, ठीक है। और यस मैम। फिर देखो प्लांटेशन आप देखते हैं, और केन प्रोडक्ट्स मेरे वो ऐसा, ये देखो एक तो ये केन हो गया, और मेरे ख्याल से यहाँ पे बैम्बू जैसे भी कुछ प्लांट्स होंगे, वो भी उससे रिलेटेड होंगे, केन्स जो होंगे, ठीक है। यस मैम। ओके, चलो मैम अब वैसे मैम हम्म मैम अगर शुगर केन की बात करें सबसे ज्यादा कहाँ प्रोड्यूस होता है, कि वो क्यूबा में ना? शुगर केन मुझे नहीं याद है कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, उसको गूगल कर लो। हाँ, क्यूबा में ही होता है। ओके ओके, ठीक है, वाह, ये फैक्चुअल है ना, इसको गूगल भी कर सकते हो, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे प्लांटेशन हम देखते हैं, यहाँ पे प्लांटेशन में आपको देखो यहाँ पे क्या होता है, जावा, यहाँ पे देखो यूरोपियंस आए, और यहाँ पे जावा, सुमात्रा और मलेशिया, वेस्ट अफ्रीका और सेंट्रल अफ्रीका में इन लोगों ने क्या किया, यहाँ पे प्लांटेशन स्टार्ट की, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे, क्योंकि ये जो आपका क्लाइमेट है ये नेचुरली यहाँ पे रबर के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल रहता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपके देखो मलेशिया और इंडोनेशिया में आपको क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं, यहाँ पे जो ये आपके रबर प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपको मलेशिया और इंडोनेशिया में स्पेशली आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रोडक्शन मिलेगा, ठीक है। फिर कोको भी यहाँ पे ग्रो करी जाएगी, कोको भी एक टाइप का प्लांटेशन है ना, तो कोको भी यहाँ पे आपको जो पूरी बेल्ट रहेगी, आपको जो ये मलेशिया, वेस्ट अफ्रीका, ये सब में आपको ज़्यादा प्लांटेशंस मिलेंगे, ठीक है। कोको यहाँ आपको कहाँ मिलेगा, आपको वेस्ट अफ्रीका में मिलेगा, ठीक है, गल्फ ऑफ गिनिया के पास और घाना एंड नाइजीरिया के पास, ठीक है। ये सब फेमस है यहाँ पे, आपको पता होगा कि घाना और नाइजीरिया में एक बहुत ही वो क्या कहते हैं, फेमस कोको चॉकलेट इंडस्ट्री है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम ब्रीफ में देखें, यहाँ पे क्या क्या प्लांटेशन है, देखो पाम का यहाँ पे आपको मिलेगा कहाँ पे, मलेशिया और इंडोनेशिया, आपको पता है ना पाम ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं मलेशिया और इंडोनेशिया से,
यस मैम। हाँ, तो पाम Yes, आपको ma'am. यहाँ पे प्रोडक्शन कहाँ पे मिलेगा? ये यहाँ पे सब एवरग्रीन वाले एरियाज में ग्रो कर रहे हैं। कभी पूछे कि पाम ट्रीज हैं कहाँ ग्रो कर रहे हैं, तो ये आपके एवरग्रीन एरियाज में ग्रो करेंगे। कहाँ पे? मलेशिया और इंडोनेशिया में। फिर शुगर केन हमने देखा था, ये यहाँ पे कहाँ पे? ब्राज़ील में ग्रो कर रहा है। ठीक है राजेश? यस मैम। कॉफ़ी जो है आपका कहाँ ग्रो करेगा? ये भी ब्राज़ील में ग्रो करेगा। रबर के लिए हमने देखा था ये यहाँ पे मलेशिया और इंडोनेशिया की स्पेशलिटी रहेगी। और कोको जो रहेगा और चॉकलेट इंडस्ट्री जो रहेगी, चॉकलेट याद रहेगी कि यहाँ पे घाना और नाइजीरिया में ग्रो करेंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे इनके कुछ यहाँ पे डिसएडवांटेजेस भी रहते हैं कि यहाँ पे इतनी बारिश होगी तो ऐसा तो नहीं है कि हर चीज़ एक्सेस में यहाँ पे ख़राब रहती है ना। तो देखो यहाँ पे क्या रहेगा कि यहाँ पे लीचिंग हो जाएगी। लीचिंग का मतलब है कि यहाँ पे बारिश अगर मिट्टी में कंटिन्यूसली होगी तो यहाँ पे जो इनके न्यूट्रिएंट्स होंगे बारिश के प्रभाव से नीचे चले जाएंगे। ठीक है, तो मिट्टी जो है ऊपर वाली इतनी यहाँ पे फर्टाइल नहीं रहेगी। उसको क्या बोलते हैं? लीचिंग बोलते हैं। ठीक है, लीचिंग समझ आया? तो देखो भले ही यहाँ पे दिखे आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको यहाँ पे दिखे कि बहुत अच्छे यहाँ पे ग्रो हो रखे हैं, लेकिन यहाँ की जो मिट्टी रहेगी ना यहाँ पे इतनी फर्टाइल नहीं रहेगी। इसीलिए ऐसा बोलते हैं कि अगर आपने यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट को आपने काट दिया एक बारी, तो इसको ग्रो कर पाना बहुत मुश्किल रहेगा उस एरिया में, क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी है, वहाँ की जो सॉइल है वो लीच हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पे बहुत एक्सेसिव बारिश पड़ी है, तभी वो फॉरेस्ट वहाँ पे ग्रो करे हैं। और इम्पॉसिबल होता है ऑलमोस्ट यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट को दोबारा से स्टेबलाइज करना। ठीक है, तो मतलब एक बार ही कटे हैं फॉरेस्ट, और अगर वहाँ की मिट्टी इतनी फर्टाइल नहीं है तो वो इकोसिस्टम बनाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो आपको एक टाइप की ग्रास मिलेगी, ललंग ग्रास, इसको टॉल ग्रास बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको क्या रहेगा, यहाँ पे देखो बहुत सारे पेड़ मिलेंगे, तो आपको यहाँ पे क्या ग्रास मिलेगी? यहाँ पे आपको ग्रास नहीं मिलेगी। ठीक है, ये एक टाइप की यहाँ पे ग्रास मिल रही है आपको। ठीक है, लेकिन जो नॉर्मल यहाँ पे कैटल के लिए ग्रास होती है ना, ग्रासलैंड्स में जो कैटल प्रेफर करते हैं वो वाली आपको ग्रास नहीं मिलेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या रहेगा कि क्योंकि यहाँ पे बहुत ही मॉइस्चर ह्यूमिडिटी रहेगी, ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारी जो डिजीज़ेज़ हैं अफ्रीका में, आपको पता है जो यहाँ पे इक्वेटोरियल रीजन रहेगा उसके अंदर यहाँ पे बहुत सारे मच्छर हैं, फ्लाइज हैं, ये सब यहाँ पे मॉइस्चर में बहुत बनेंगे। ठीक है, तो आप अगर देखोगे तो एक यहाँ पे निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ेस भी होती हैं। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस, उसमें 13-14 डिजीजेस रहती हैं जो इसी रीजन में होती हैं, जैसे कि आपका डेंगू हो गया, या जो ट्रॉपिकल रीजन में इसमें बीच में पानी की वजह से मेजरली यहाँ पे पैदा हो रही हैं। ठीक है, तो याद रखना कि ये अफ्रीका से इतनी बारी बीमारियाँ क्यों आती हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नमी रहती है, यहाँ पे इक्वेटोरियल रीजन है और वहाँ पे बहुत बारिश कंटिन्यूस होगी, वहाँ पे बहुत सारे कीड़े और बहुत सारे इंसेक्ट्स रहेंगे। ठीक है, वायरस रहेंगे, क्योंकि वायरस के लिए ह्यूमिड टेम्परेचर बहुत सूटेबल रहता है ना, तो इसीलिए अफ्रीका जो है ये यहाँ पे एक ओरिजिन रहता है यहाँ पे कि यहाँ पे जो आपके डिजीज़ेज़ हैं उनका यहाँ पे ओरिजिन रहता है। ठीक है, एबोला वगैरह और जो भी आपके हैं। फिर देखो यहाँ मैम यहाँ पे जैसे आपने बताया कि बारिश होती है, उस वजह से वहाँ की जो सॉइल होती है वो लीचिंग के थ्रू वो उतनी फर्टाइल नहीं होती। हाँ, फिर मैम बिल्कुल। एग्रीकल्चर कैसे होता है यहाँ वो पे? पहले एग्रीकल्चर कैसे होते हैं, यहाँ पे प्लांटेशन हो रहे हैं ना, और प्लस यहाँ पे कुछ ज़रूर उसको अगर आप प्लांटेशन कर रहे हो तो आप उसे आर्टिफिशियली कर रहे हो, तो आप उसमें आप फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ कर सकते हो। वैसे तो यहाँ पे पेड़ काटना ही बहुत मुश्किल है एक बारी में ही। इसको अगर आप करना चाहोगे तो उसमें आपको मिनरल्स और बहुत सारे फर्टिलाइज़र डालने पड़ेंगे। यहाँ की लीच हो चुकी है सॉइल। अगर आप सोचो कि पेड़ काट के फिर यहाँ पे दोबारा से पेड़ ग्रो कर जाएंगे नेचुरली यहाँ पे नहीं हो पाएगा। ठीक है, ओके मैम मैम। खेती के मामले में भी अफ्रीका में उतनी खेती नहीं होती है। सब यहाँ देशों में पे सॉइल इतनी फर्टाइल नहीं रहती है, उसको अगर आपको करना हो तो आपको उसमें न्यूट्रिएंट्स डालने पड़ेंगे, है ना। बहुत ही बेसिक है ये कि उसमें Yes, ma'am. ये लीच सॉइल रहेगा, बारिश रहेगी तो वो ऑटोमेटिकली न्यूट्रिएंट्स नीचे चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखो एक खासियत रहेगी, यहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज काफ़ी पाए जाएंगे। यहाँ पे भले ही आपको टिम्बर वगैरह नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे देखो गोल्ड मिलेगा, कॉपर मिलेगा, डायमंड मिलेगा, और बहुत सारे प्रीशियस मेटल्स जो हैं ये इस रीजन में मिलेंगे। ठीक है,
ये देखो यहाँ पे जो है आपका ये वाला जो रीजन है, ये रीजन है, प्लस आपका अफ्रीका तो फेमस ही है डायमंड्स और हर मिनरल के लिए, है ना। तो ये बिकॉज ये यहाँ पे ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट में है, यहाँ पे बहुत बारिश होती है। उस रीजन में आप याद रखना कि यहाँ पे आपके बहुत महंगे वाले जो आपके रिसोर्सेज हैं वो पाए जाते हैं। गोल्ड, कॉपर, डायमंड एंड प्रीशियस मेटल्स एंड जेमस्टोन्स आर इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज दैट आर फाउंड इन कहाँ पे, रेन फॉरेस्ट में मिलते हैं ये अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, अब यहाँ पे जो है क्योंकि इनको एक्सट्रैक्ट करा जाता है उसकी वजह से ये लोग क्या करते हैं, ये जो फॉरेस्ट रहते हैं इनको यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ये वाले। अब ये एक बार ही डिस्ट्रॉय होते हैं ना, ये यहाँ पे नहीं हो पाएंगे। देखो ब्राज़ील में ये लोग गोल्ड माइनिंग करते हैं, फिर यहाँ पे पेरुवियन अमेज़न में करते हैं। रेयर अर्थ की माइनिंग यहाँ पे कॉन्गो में करी जाती है। गोल्ड और कॉपर की माइनिंग इंडोनेशिया में भी करी जाती है और पापुआ न्यू गिनिया में करी जाती है। तो ये एरियाज जो हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट वाले, रेन फॉरेस्ट वाले, सब में यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मिनरल्स मिलेंगे, गोल्ड, डायमंड, ये वाले। ठीक है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे आपका ऑयल रिसोर्सेज भी एक जगह पाई जा रही हैं। ठीक है, ये यहाँ पे कहाँ पाई जा रही है, इक्वेडर में आपका पाई जा रही हैं। इक्वेडर में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है। अब यहाँ पे आप कुछ एक्सट्रैक्ट करोगे, जब आप कुछ एक्सट्रैक्ट करोगे तो वहाँ का नेचर आप डिस्ट्रॉय कर दोगे। इसकी वजह से जो यहाँ पे ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट जो यहाँ पे इक्वेडर में माना जाता है, इसको रिसोर्स कर्स माना जाता है, क्योंकि उसकी वजह से उनका पूरा बायोडाइवर्सिटी, लोकल पीपल जो है उनको बहुत नुकसान पहुँचता है। ठीक है, तो देखो ये तो यहाँ पे ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट था जहाँ कोई ड्राई सीजन आपको नहीं मिल रहा है। उसके हमने मेन पॉइंट्स देखे कि यहाँ पे देखो बारिश पूरे साल होगी, यहाँ पे आपको प्लांटेशंस अच्छे से फॉरेनर यूरोपियंस ने इंट्रोड्यूस कराए हैं। बारिश यहाँ पे 150 सेंटीमीटर से अबव होगी। इंडिया में ये कहाँ पाया जाता है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में पाया जाएगा। और प्लस यहाँ पे देखो केरला साइड पे भी यहाँ पे थोड़ा सा पाया जा रहा है, श्रीलंका में पाया जा रहा है। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन इसमें देखते हैं ज़रा। एक मिनट, इसमें अभी दिख नहीं रहा है मुझे। एक इक्वेटोरियल का आपका एक क्वेश्चन था, 2015 का एक क्वेश्चन है, उसे मैं आपको कल दिखाऊंगी। ठीक है, 2015 में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, उन्होंने कंडीशंस बता दिए हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर में वेरिएशंस नहीं रहते हैं और थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे बारिश होती है। तो बताओ कि कौन सा यहाँ पे क्लाइमेट पाया जाता है। तो आप ये आइडेंटिफाई कर लोगे ना कि इक्वेटोरियल क्लाइमेट रहेगा। ठीक है, ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट जोन रहेगा। यस मैम, वो ग्रुप में भेज दीजिएगा मैम। हाँ मैं भेज दूंगी। ठीक है, चलो अब हम आते हैं यहाँ पे ट्रॉपिकल मॉनसून पे। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे ये स्पेसिफिक किसी किसी टाइम पे यहाँ पे बारिश रहेगी। कौन से वाले रीजन में रहेगी, यहाँ पे इंडिया और पूरा यहाँ पे बांग्लादेश वाला जो रीजन रहेगा वहाँ पे रहेगी। ठीक है, कहाँ पे रहेगी, ये वाले लैटिट्यूड पे रहेगी, 5 से 30 डिग्री नॉर्थ, हमने ये पूरा देखा था। ठीक है, बेस्ट एरिया यहाँ पे क्या रहेगा, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यहाँ पे रहेगी, बर्मा, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, जो भी हमारा इंडिया वाले, म्यांमार वाले से रीजन से जो जुड़े हुए हैं ना, ये वाले रीजन में आपको बे ऑफ बंगाल के अराउंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मॉनसून क्लाइमेट। ठीक है, देखो ये रीजन आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको कौन सा मिलेगा, ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। और ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट आपको कहाँ मिलेगा, मतलब कहाँ पे मरीन एरियाज की वजह से यहाँ पे बारिश होगी। देखो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया ट्रॉपिक्स के बीच में यहाँ पे जो मॉनसून स्पेसिफिक रहेगा ये रहेगा। ट्रॉपिकल मरीन एरियाज जो रहेंगे वो ये वाले रहेंगे। ठीक है, जो यहाँ पे साइड में है। ठीक है, तो ये है इसका। यस मैम। अब देखो यहाँ पे टेम्परेचर कंडीशंस क्या रहेंगी, यहाँ पे देखो बेसिक यहाँ पे डिफरेंस, इसमें ऑब्वियसली आपको पता है कि रेट ऑफ हीटिंग, तिब्बतन हमने देखा था कि तिब्बतन प्लेटू की हीटिंग और वो सब की वजह से यहाँ पे मॉनसून क्लाइमेट पाया जाएगा। टेम्परेचर यहाँ पे क्या रहेगा, मैम 18 से अबव रहेगा। हाँ हाँ राजेश। मैम वो कल के जो रोजगार से रिलेटेड एक क्वेश्चन
पुट किया था आपसे, वो प्लीज वो भी ग्रुप में भेज हाँ दीजिएगा। मैं भेज दूंगी, बिल्कुल भेज दूंगी, एकदम याद नहीं रहा मुझे, मैं भेज दूंगी इसे, ठीक है राजेश। चलो देखो यहाँ पे ओके देखो, मैम। मॉनसून टाइप का क्लाइमेट आपको कहाँ पे मिलेगा इंडिया में। पहले तो देखो यहाँ पे 18 से यहाँ पे डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा। और ये देखो टेम्परेचर यहाँ पे कितना ऑलमोस्ट रहेगा 30 डिग्री से 45 डिग्री समर्स यहाँ पे आपको पता ही है, आप बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हो। इंडिया का एग्जाम्पल लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि समर्स में इतना टेम्परेचर रहेगा, ठीक है। मीन टेम्परेचर 30 डिग्री के आसपास रहेगा। और विंटर्स में जो है वो तो बहुत ही कम हो जाता है, यहाँ पे तो ज़्यादा ही दिख रहा है, वैसे तो आपको पता है कम हो जाता है। अब देखो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन अगर हम देखें, मॉनसून जो आपका है चेरापूंजी और मैसूरम जो है, यहाँ पे आपको कितनी रेनफॉल मिलेगी, यहाँ पे आपको मिलेगी 1000 सेंटीमीटर से अबव रेनफॉल मिलेगी, ठीक है। ये वेटेस्ट प्लेस्ड है अर्थ पे, चेरापूंजी और मैसूरम। ओके ओके मैम। यस मैम। ओके। मैम ऐसे तो मौसिन राम का नाम आता है ना हाँ जी। मेघालय के? हाँ 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 मौसिन हाँ। राम। हाँ ये मेस वही उसी की बात हो रही है, मेघालय वाले मैसूरम की बात हो रही है। चेरापूंजी और मैसूरम मेघालय के ही हैं दोनों, ठीक है। ये मेघालय हिल की वजह से भी यहाँ पे बारिश पड़ी, क्योंकि ओरोग्राफिक मतलब बादल जो हैं आपके वो पहाड़ से टकरा के जो बारिश कराते हैं उसको ओरोग्राफिक यहाँ पे बारिश कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल के भी पास है, मॉनसून भी आ रहा है, ओरोग्राफिक पहाड़ भी हैं, तो हर हर यहाँ पे कंट्रीब्यूशन रह रहा है बारिश का, इसकी वजह से यहाँ पे 1000 सेंटीमीटर के आसपास बारिश हो रही है, ठीक है। 2-3 रीजन की वजह से। अब देखो यहाँ पे सीजन्स आपको पता है, यहाँ पे जब कूल रहेगा, अगर अक्टूबर से फरवरी की बात करेंगे तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश नहीं रहेगी, ठीक है। हम मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट की बात करें, इंडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो ठंड रहेगी, ठंड में आपको वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलेंगे वेस्टर्लीज की वजह से। यहाँ पे मान लो आप मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है, वेस्टर्लीज चल रही है, तो वेस्टर्लीज यहाँ पे आपको पता है ना, वेस्टर्लीज यहाँ पे चलेंगी, तो वेस्टर्लीज की वजह से आपके क्या आएंगे, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आएंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से आपकी जो ये थोड़ी ये क्योंकि मॉइस्चर कलेक्ट कर रही है, कहाँ से, यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी से कलेक्ट कर रही है, उसको मॉइस्चर यहाँ से उठाएगी, वेस्टर्लीज यहाँ पे आएंगे इंडिया में और मॉइस्चर लेते हुए आएंगे, इसीलिए यहाँ पे जब इंडिया में आएंगे तो यहाँ पे बारिश होगी, ठीक है। ये ठंड के टाइम पे होगा, दिसंबर जनवरी उसके टाइम पे, ठीक है। फिर देखो हॉट ड्राई सीजन भी आपको पता है इसमें क्या रहेगा, कितना टेम्परेचर रहेगा, ठीक है। ये बेसिक सी बातें हैं, इसमें हम इतना वो फोकस नहीं करते हैं। रेनी सीजन आपको पता है मॉनसून की वजह से रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे विद द बर्स्ट ऑफ द साउथ वेस्ट मॉनसून कहाँ पे कब आएगा, ये जून में रहेगा। फिर यहाँ पे वही रहेगा, ये थोड़ा सा मतलब ये एक जनरल चीज़ें हैं, ठीक है, आप लोग इसे खुद पढ़ लेना, ठीक है। कर लोगे ना ये वाला, ओके मैम। ट्रॉपिकल यस मॉनसून मैम। तो समझ आ जाएगा। यस मैम। हाँ हाँ, हम मॉनसून बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा स्किप कर रही हूँ इसे, ठीक है। मरीन वाला आपका क्या रहेगा, मरीन वाला इसकी स्पेसिफिक आपके क्या रहेगा, मरीन वाले साइड में ऑन शोर ये आपका क्लाइमेट जो है यहाँ पे देखा जाएगा, ठीक है। इसमें जो है जो क्योंकि ये यहाँ पे समुंदर के किनारे क्लाइमेट पाया जाता है, तो इसकी इसी का इन्फ्लुएंस रहेगा मरीन जो मरीन यहाँ पे हवा आ रही है, ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पे इन्फ्लुएंस रहेगा। और यहाँ पे क्या रहेगी, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल रहेगी। जैसे अगर आप मुंबई की बात करो, ठीक है, मुंबई में आप अगर बात करो तो वहाँ पे इवन टेम्परेचर रहता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मॉइस्चर जो है, यहाँ पे अगर विंड्स आती हैं तो वो इवनली यहाँ पे आती रहेगी। अगर गर्मी होगी भी तो बारिश होके वहाँ पे थोड़ा ठंडा हो जाएगा मौसम मौसम तो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है कहाँ पे, मरीन क्लाइमेट के आसपास, ठीक है। जो भी यहाँ पे जो शोर पे यहाँ पे जो एरियाज रहेंगे ना, जैसे अगर आप केरला की बात करो, कोई भी यहाँ पे शोर रिलेटेड शोर वाले एरियाज रहेंगे, वहाँ पे आपके थोड़ा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल रहेगी, ओके। तो इट्स टेंडेंसी इज टूवर्ड्स द समर मैक्सिमम विदाउट एनी डिस्टिंक्ट ड्राई पीरियड, और ड्यू टू स्टेडी इन्फ्लुएंस ऑफ द ट्रेड एंड द ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट इज मोर फेवरेबल फॉर द हैबिटेशन, बट इट इज़ प्रोन टू सीवियर साइक्लोन एंड हरिकेन्स, ठीक है। तो हवा के साथ ऑब्वियसली साइक्लोन्स वगैरह भी यहाँ पे आएंगे, तो ये इनका प्रोमिनेंट फीचर रहेगा कहाँ पे, ट्रॉपिकल मरीन में यहाँ पे साइक्लोन्स आएंगे, इवन यहाँ पे टेम्परेचर्स रहेंगे, ठीक है। और रेनफॉल जो है वही डिस्ट्रीब्यूट सेम मतलब इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी, और कुछ ज़्यादा खास नहीं है इसमें, ठीक है। ओके।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम लंबरिंग की बात करें तो लंबरिंग क्या होता है? देखो यहाँ पे आपको पता है कि अगर हम मॉनसून वाले क्लाइमेट की बात करें तो हमारा जो, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया बहुत डिपेंडेंट रहता है, उसकी इकोनॉमी जो है एग्रीकल्चर पे काफ़ी डिपेंड करती है, तो मॉनसून जो है वो काफ़ी इफेक्ट करेगा हमारी इकोनॉमी को। ठीक है, तो यहाँ पे सब्सिस्टेंस फार्मिंग ज़्यादातर यहाँ पे जो आपका ऑक्यूपेशन रहेगा सब्सिस्टेंस फार्मिंग रहेगा। सब्सिस्टेंस के मतलब कि बेसिक यहाँ पे जो डिपेंडेंस रहेगी वो फार्मिंग के ऊपर रहेगी। ठीक है, तो ये आपको पता है कि यहाँ पे मेजरली ये सब रहेगा। और यहाँ देखो राइस उगाया जाएगा, शुगर उगाया जाएगा, कॉटन उगाया जाएगा, शुगर जूट और स्पाइसेस। ठीक है, ये सब बारिश में यहाँ पे ज़्यादा उसमें ग्रो करेंगे और ये यहाँ पे रहेगा। अब देखो लंबरिंग देखते हैं, सबसे पहले हम लंबरिंग क्या होता है। दीज आर द मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट यील्ड वैल्यूएबल टिम्बर एंड आर प्राइस्ड फॉर द ड्यूरेबल हार्डवुड। ठीक है, लंबरिंग जो है आपका, ये आपके जो वुड जो है ना उसको काटने को बोलते हैं, मतलब उसका जो पूरी इंडस्ट्री होती है ना, जो वुड का यहाँ पे एक्सट्रैक्शन रहता है उसको हम लंबरिंग बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आज वेग हो रहा है ना, ज़्यादा कुछ ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा आई गेस। मैम वो जो नो मैम, ए एफ वगैरह क्लियर हो समझ रहा रहे है। थे, इसमें बस ए और बी समझ आया। ओके, ए एफ और बी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। देखो लंबरिंग, अब देखो यहाँ पे अब थोड़ा सा आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखो इतने एवरग्रीन फॉरेस्ट तो पाए नहीं जा रहे हैं, तो लंबरिंग यहाँ पे इंडस्ट्री ग्रो करेगी। लंबरिंग इंडस्ट्री वो होती है जहाँ पे आप वुड जो है काट के उसका आप उसको बेच रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखो ये कौन से यहाँ पे फॉरेस्ट मिलेंगे आपको, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलेंगे यहाँ पे आपको, बर्मा साइड में अगर हम देखेंगे तो ये वाले आपको फॉरेस्ट मिलेंगे। तो यहीं पे जो है ये जो डेसिडुअस वाले ट्रीज होते हैं ना, इनको आप फिर भी काट सकते हो, आप एवरग्रीन ट्रीज को नहीं काट सकते हो, इसीलिए यहाँ पे लंबरिंग इंडस्ट्री ग्रो करेगी। समझ आ गया? तो यहाँ पे आप एक्सट्रैक्ट कर यस सकते हो, मैम। तो और याद मैम रख। हम्म हमने जब छोटी क्लास में पढ़ा था, तो हम्म हम्म एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है उसमें ये विशेषता थी कि उसे हम्म, एवरग्रीन कहा क्यों जाता है, क्योंकि वहां पर अलग अलग तरह के प्रजाति के पेड़ पौधे थे। तो नहीं नहीं, अलग अलग हाँ समय पे अपने पत्ते गिराते थे, हाँ 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 और हाँ उनके साथ साथ दूसरे पेड़ पौधे जो थे वो अपने पत्ते, उनकी कोपलें फूटती थी, हाँ इसलिए पता नहीं लगता था कि वो कब उनके पत्ते झड़ रहे हैं या हाँ, नए आ रहे बिल्कुल हैं, तो इसलिए उसे बिल्कुल। एवरग्रीन कहते हैं। एवरग्रीन इसीलिए कहते हैं क्योंकि पूरे साल उनके पत्ते रहते थे, बीच बीच में झड़ते थे, ऐसा कोई सीजन नहीं रहता था कि स्पेसिफिकली जैसे यहाँ पे इंडिया में रहता है ना, यहाँ पे डेसिडुअस पौधे प्लांट्स पाए जाते हैं, मतलब पेड़ पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं जब यहाँ पे समर्स आती हैं तो या विंटर्स आती हैं, तो वो ओकेजनली अपने जो है पानी के ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए अपने जो पतझड़ जो होता है ना यहाँ पे करा जाता है कि आपका ट्रांसपिरेशन को रोका जाए। तो वो सीजनल अडेप्टेशन है, वैसे वाले पेड़ जो हैं आपके डेसिडुअस में आते हैं। ठीक है, तो ये आपको मॉनसून वाले क्लाइमेट में मिलते हैं ना डेसिडुअस, तो ये इनको आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। प्लस जो एवरग्रीन है वो उसके हरे भरे पत्ते रहेंगे थ्रू आउट द ईयर, बीच बीच में शेड करेंगे जैसे नॉर्मल लाइफ रहती है। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो राजेश बता रहा है। फिर देखो यहाँ पे ये आपका रहेगा, यहाँ पे आपको नीम मिलेगा, बनियन मिलेगा, मैंगो, टीक, साल, अकेशिया, यूकलिप्टस। ठीक है, टुगेदर विद द फॉरेस्ट आर बैम्बू थिकेट्स एंड विच ग्रो इन द हाई हाइट्स। तो ये सब इसका मेन इसका फीचर रहेगा। ठीक है, अब देखो इन रीजन्स में आपका राइस खूब ग्रो होगा। हमने देखा था ना कि यहाँ पे आपका चेरापूंजी और इरावदी जो एरियाज हैं वहाँ पे खूब बारिश हो रही है, तो यहाँ पे राइस ग्रो करना काफ़ी इजी रहेगा। ओके, और अदर मैम क्रॉप्स जो हैं, हाँ। मैम सॉरी मैम, मैम ये लंबरिंग में क्या होता है? लंबरिंग में आप वुड जो है ना, वुड आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। जो पेड़ काट, आप देखो एवरग्रीन में काट नहीं पा रहे थे ना पेड़, लेकिन यहाँ पे आप डेसिडुअस फॉरेस्ट मिल रहे हैं आपको, तो ये उतने हार्ड नहीं होंगे, तो आप इनको काट के बेच सकते हो। ओके मैम। ठीक है, यहाँ पे आपको पेड़ मिल रहा है, कौन सा मिल रहा है, टीक साल मिल रहे हैं। ठीक है, इनकी लकड़ियाँ आप काट सकते हो, यूकलिप्टस का पेड़ मिल रहा है, अकेशिया मिल रहा है, इनको आप काट के बेच सकते हो। ठीक है, तो ये इनकी जो लकड़ी रहती है काफ़ी ड्यूरेबल और हार्डवुड भी रहती है, तो इस पूरी इंडस्ट्री को, लकड़ी वाली इंडस्ट्री को लंबरिंग बोलते हैं। ठीक ओके है, इस मैम। पूरे बिजनेस को, मतलब आप इकोनॉमी से कनेक्ट करो, पेड़ को काटना, उसको बेचना, जो लकड़ी के लॉग्स हम बना रहे हैं उनको।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे राइस ग्रो हो रहा है, मेज, मिलेट, सोरगम, ये सब यहाँ पे ग्रो हो रहा है। ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे देखते हैं, अगर हम कैश क्रॉप्स की बात करें तो यहाँ पे भी केन शुगर ग्रो करेगा। ठीक है। और केन शुगर ग्रो करेगा, प्लस यहाँ पे मेजर प्रोड्यूसर्स जो इसके रहेंगे, इंडिया रहेगा, जावा रहेगा, फॉर्मोसा रहेगा। फॉर्मोसा मुझे नहीं पता कहाँ है, क्यूबा, जमाइका, त्रिनिडाद एंड बारबाडोस, ये जो एरियाज रहेंगे। ठीक है। ट्रॉपिकल मरीन और ट्रॉपिकल मानसून वाले एरियाज जहाँ पे बारिश हो रही है, ये यहाँ पे केन ग्रो करेंगे। ठीक है। कॉफ़ी यहाँ पे भी मैम रहेगी। शुगर का हाँ, सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर क्यूबा है। पक्का? यस मैम, ओके ओके, मैम सुबह है। ठीक है कंफर्म। ठीक है ठीक है, ओके। ठीक है, याद रखना, मुझे पता नहीं है कौन है, अगर आप लोग बोल रहे हो तो ठीक है। ठीक है। तो ऑलमोस्ट देखो सेम सेम क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। थोड़ा वुड का यहाँ पे डिफरेंस है, लंबरिंग इंडस्ट्री का। टी भी देखो यहाँ पे चाइना में ग्रो कर रही है। फिर आपका ब्राज़ील में आप ऑब्वियसली आपको कॉफ़ी प्रोडक्शन मिलेगा। अफ्रीका में मेनली यहाँ पे कॉफ़ी प्रोडक्शन मिल रहा है। इथियोपिया में आपको कॉफ़ी प्रोडक्शन मिलेगा। ठीक है। ओके, देखो अब हम ओवरऑल इसको कंसोलिडेट करते हैं। यहाँ पे शिफ्टिंग नहीं, यहाँ पे ये अलग है। ठीक है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन आपको मलेशिया में, खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे हम स्किप कर सकते हैं। नाम है लेकिन यहाँ पे देखो अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम होते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन के। इंडिया में आपको क्या बोलते हो आप? झुम कल्टीवेशन। ठीक है। ये कई बार मैच मैच द कॉलम में पूछता है, इसको एक दो तो कम से कम याद रख ही लेना है ना। अफ्रीका में और सेंट्रल अमेरिका में आप क्या बोलते हो? मिल्पा। श्रीलंका में आप क्या बोलते हो? छेना। जावा में आप क्या बोलते हो? हुमा। और फिलीपींस में आप क्या बोलते हो? केंगिन। थाईलैंड में क्या बोल रहे हो? तमरई। और बर्मा में क्या बोल रहे हो? तोंग्या। तो आप कुछ यहाँ पे याद रख सकते हो, जैसे मिल्पा मैम याद ये रख सकते इंडिया हो। वाला बताइए। झुम कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। मैम शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब? शिफ्टिंग कल्टीवेशन की मतलब आपने यहाँ पे इस पैच पे आपने यहाँ पे प्लांट्स ग्रो करे, आपने एग्रीकल्चर किया। ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ की मिट्टी जो है ये खराब हो चुकी है। यहाँ पे पूरे न्यूट्रिएंट्स जो हैं, फर्टाइल इतनी नहीं रही मिट्टी। जो ट्राइब्स होते हैं वो क्या करते हैं, इस पूरे एरिया को जला देते हैं। ठीक है। और वो शिफ्ट कर जाते हैं नए लैंड पे, वहाँ पे जाके एग्रीकल्चर करेंगे। फिर यहाँ की मिट्टी जब यहाँ पे फर्टिलिटी कम हो जाएगी, फिर ये इसको फिर से जला देंगे और इसको फिर जला के यहाँ पे आगे बढ़ जाएंगे। तो ये जो है इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। ठीक है। शिफ्ट कर करके ये लोग क्या करते हैं, अपनी क्रॉपिंग करते हैं उसको जला के। मैम स्लैश क्रॉप एंड को बर्न। शिफ्ट करते हैं या फिर लैंड को शिफ्ट करते हैं? ये लैंड क्रॉप को कैसे शिफ्ट शिफ्ट करना मैम करेंगे, जैसे वो कि एरिया से चले जाते हैं, उसको बर्न कर देते हैं और उस एरिया से शिफ्ट कर जाते हैं और नया एरिया ढूंढ लेते हैं। स्लैश एंड बर्न टेक्निक जो होती है ना। ओके मैम, मुझे लगा मैम यहाँ पर क्रॉप के शिफ्ट करते हैं, मतलब अगर उसमें अब उतनी ज्यादा पावर नहीं है लैंड में हाँ, क्रॉप ही तो उसकी शिफ्ट करेंगे। भूमि में। देखो इधर यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे अपना एग्रीकल्चर किया, ये लैंड वन है। अब ये यहाँ पे इन्होंने एक आध साल किया, 2 साल किया, 3 साल किया। ठीक है। अब क्या हुआ, ये उतनी इनको प्रोडक्शन नहीं मिल रही है, यहाँ पे जो जो सॉइल है वो उतनी फर्टाइल नहीं रही। ठीक है। तो अब ट्राइबल्स के पास थोड़ी यहाँ पे फर्टिलाइजर्स होते थे। तो ये जो है फिर क्या करेंगे, ये इसको क्या करेंगे, इसको इस एरिया को छोड़ देंगे, नए एरिया की तलाश में जाएंगे, एक नया एरिया ढूंढेंगे, वहाँ पे ये लोग क्या करेंगे, अपना खेती बाड़ी करेंगे। ठीक है। और ये पुराना एरिया जो है इसको जला देंगे, मैम ये स्पेशली आग लगा ट्राइबल देंगे। के लिए है। हम्म। ये ट्राइबल के लिए हाँ, बात ये हो रही है। ट्राइबल्स करते हैं, ट्राइबल्स करते हैं। ओके मैम। ठीक है। थैंक यू। इंडिया में भी बहुत सारे नाम होते हैं इसके, और पूरे वर्ल्ड में ये प्रैक्टिस करी जाती है। जो मेनली ट्राइबल्स होते हैं यही प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। और ओके मैम मैम, जो थैंक हमने यू। देखा था फॉर्मोसा, हम्म। तो कहाँ मैम पे? ये जो ताइवान है इसे पहले अच्छा अच्छा, पहले बोलते फॉर्मोसा थे स्ट्रेट, फॉर्मोसा। ठीक है ठीक है, फॉर्मोसा स्ट्रेट वही। ओके। मैम उस टाइम पे यहाँ पे चाइनीज का मतलब उतना रूल नहीं था 20th सेंचुरी के टाइम पे, ओके तो ओके अब इसे चाइनीज नेम ताइवान मिल गया। ओके ओके, वेरी गुड। ओके। ठीक है। तो याद रखना यहाँ पे। ठीक है। सेंट्रल अमेरिका और अफ्रीका में मिल्पा बोल रहे हैं, बहुत बारी यहाँ पे पूछा जाता है। ठीक है। पीसीएस में पूछ देगा, मतलब मैच करा देगा ये आप लोग को कि ठीक है, फिलीपींस में केंगिन बोलते हैं। मिल्पा तो बहुत बारी पूछता है, तो छेना मिल्पा जो हमारे एटलीस्ट बॉर्डर कंट्रीज हैं उनका तो याद ही रख लेना। ठीक है। श्रीलंका में छेना और मिल्पा पूछता है, याद रखना। ठीक है। तमरई पूछता है, टीटी थाईलैंड। चलो अब आगे आते हैं यहाँ पे। अब हम किसकी बात करते हैं, अब हम यहाँ पे करते हैं ट्रॉपिकल वेट और ड्राई क्लाइमेट। ठीक है। तीसरा वाला चल रहा है ट्रॉपिकल में, जो आपका तीसरा वाला था ना, उसकी बात करते हैं हम। ठीक है।
ओके, अब उसको यहाँ पे सवाना भी बोलते हैं, सवाना टाइप का क्लाइमेट। देखो सवाना में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं, वो हम बताते हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है कि एक तो ऑल्टरनेट आपको वेट एंड ड्राई सीजन मिलते हैं। कभी यहाँ पे वेट सीजन रहेगा, फिर कभी यहाँ पे ड्राई सीजन रहेगा। आपने अगर कभी नेशनल ज्योग्राफिक वगैरह देखा है ना, तो उसमें आपने देखा होगा कि एक बारी बहुत सारी हरी भरी घास वगैरह प्रेजेंट रहती है, फिर एकदम से सूखा पड़ता है ना, ड्राई सीजन आता है। अफ्रीका में देखा है, सवाना की बात करते हैं, बहुत बारी सवाना की डॉक्यूमेंट्रीज आती हैं, तो उस वाले क्लाइमेट की यस बात कर मैम। रहे हैं। हाँ, जानवर परेशान हो जाते हैं, फिर बारिश होती है, तो फिर वहाँ पे वेट क्लाइमेट होता है। ठीक है, तो ये ऑल्टरनेट इनका चलता है, यहाँ पे सूखा और बारिश, सूखा और बारिश। उस ऑल्टरनेट क्लाइमेट को हम बोलते हैं सवाना टाइप का क्लाइमेट, या फिर ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट रेनी सीजन आपको नहीं पाया जाता है। ठीक है, और प्लस यहाँ पे क्या रहेगा, रेन जो होगी वो कब होगी, जब यहाँ पे गर्मियाँ रहेंगी, बहुत सूखा पड़ जाएगा, सूखे के बाद जो है यहाँ पे बारिश रहेगी, जैसे इंडिया में होती है ना वैसे। और बारिश होगी तो यहाँ पे फ्लड और ड्रॉट्स भी रहेंगे। ठीक है, काफ़ी यहाँ पे ऐसे एकदम कंट्रास्टिंग वेदर आपको देखने को मिलेगा। फिर देखो यहाँ पे क्या रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन इसका कहाँ पे रहेगा। देखो यहाँ पे सवाना टाइप का क्लाइमेट आपको मिलेगा इन रीजन्स में। ये देखो, ये रीजन में लानोस में, कैंपोस में, फिर आपको ऑस्ट्रेलिया के रीजन में भी सवाना टाइप का क्लाइमेट मिलेगा। ठीक है, और जो ये सबसे ज़्यादा अच्छा डेवलप करता है वो यहाँ पे सूडान में डेवलप करता है। सूडान हमने देखा था, सूडान ये था, नीचे यहाँ पे साउथ सूडान था, है ना। तो यहाँ पे सबसे अच्छा यहाँ पे डेवलप कर रहा था। और प्लस देखो यहाँ पे आपको पता है कि ये एक ट्रांजिशनल फेस रहता है, इक्वाटोरियल और हॉट डेजर्ट। मतलब आपने देखा है, देखो यहाँ पे ऊपर आपका क्या रहेगा, यहाँ पे सारा डेजर्ट आ जाएगा, है ना। फिर बीच में आपका क्या रहेगा, बीच में आपके जो है एवरग्रीन फॉरेस्ट आ जाएंगे। ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट के बीच में यहाँ पे जो था, क्या बोलते थे उसको, एकदम स्लिप हो रहा है टर्म मेरे उससे दिमाग से, एस करके जो था टर्म, मैम सहेल रीजन। सहेल रीजन। हाँ, तो सहेल रीजन जो है वो इसी साइड में आपका डेवलप करेगा। ठीक है, ट्रांजिशन फेज जो रहता है वो होगा सवाना टाइप का क्लाइमेट। ठीक है, अब देखो सवाना टाइप के क्लाइमेट में आपको क्या रहेगा, देखो ये वेस्ट अफ्रीका में मिलेगा। इसमें देखो वेजिटेशन सबसे पहले देखते हैं, वेजिटेशन यहाँ पे क्या रहेगा, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे वेजिटेशन रहेगा। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो वेजिटेशन जो आपको मिलेगा, ये यहाँ पे देखो कुछ छोटे छोटे पेड़ मिलेंगे आपको, प्लस यहाँ पे लंबी लंबी घास मिलेगी। ठीक है, नेशनल ज्योग्राफिक में भी कभी बहुत बारी दिखाते हैं कि दूर दूर यहाँ पे बहुत मैदान है, खुला मैदान है, छोटे छोटे, लेकिन वहाँ पे पेड़ भी हैं। बड़े पेड़ नहीं डेवलप कर पाएंगे ना यहाँ पे। ये ट्रांजिशन जोन रहेगा, एक एक डेजर्ट का और एवरग्रीन फॉरेस्ट के बीच का। ठीक है, तो यहाँ पे छोटे पेड़ मिलेंगे, प्लस यहाँ पे लंबी लंबी घास मिलेगी। उस घास को पर्टिकुलरली एलिफेंट घास, ये एलिफेंट ग्रास पूछता है। ठीक है, ये इस सवाना रीजन में ही पाई जाएगी। सवाना रीजन में आपको एलिफेंट ग्रास मिलेगी, ये काफ़ी लंबी ग्रास होती है, अप्रॉक्स 15 फीट तक होती है ये। ठीक है, तो ये सवाना रीजन में आपको क्या मिलेगी, टॉल ग्रास मिलेगी, प्लस शॉर्ट ट्रीज मिलेंगे। ठीक है, मैम और मैम, इसी को एक बुश वेल्ड क्वेश्चन था बोलते हैं। हाँ हाँ राजेश पूछो। मैम। वो जब हम पौने पढ़ते हैं, हम्म। जो हवाई पढ़ते हैं, हाँ तो मैम जो हम देखते हैं ना वहाँ सहारा क्षेत्र की हरमट्टन जो गिनी तट पर आती है, हाँ 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 गर्म, हाँ मैम उसे डॉक्टर पवन के नाम से भी जाना जाता है। हाँ इसकी हाँ। विशेषता बतलाव बताइए मैम थोड़ी सी, कि डॉक्टर पवन क्यों कहते हैं हरमट्टन डॉक्टर को। डॉक्टर विंड वो क्योंकि शायद उसमें, एक मिनट, वो शायद मेरे को अभी याद नहीं आ रहा राजेश, मैं अगर ऑनेस्टली बोलूँ मुझे याद नहीं आ रहा, मैं देख के बता दूंगी, भूल गई हूँ मैं। मैम प्लीज ये बता दीजिए हाँ थोड़ा जी सा। हाँ जी, ठीक है, ये चलो कल मैं, मैं फिर से पूछ लूंगा मैम। हाँ हाँ ठीक है, तुम पूछ लेना। ठीक है, चलो इसमें देखो सवाना में इस टाइप का यहाँ पे आपको वेजिटेशन मिलेगा, छोटे पेड़ और लंबी घास। ठीक है, कौन सी ग्रास मिलेगी, एलिफेंट ग्रास मिलेगी। ओके, और ट्रीज क्या होंगे यहाँ पे, इतनी पानी की थोड़ी सी कमी रहेगी, तो यहाँ पे डेसिडुअस टाइप के आपको पेड़ मिलेंगे। ओके, तो ये आपका रहेगा सवाना, और ये एरियाज में आपको मिलेगा। ठीक है, तो लोकेशन वाइज यहाँ पे याद करो कि ये वाले एरियाज जो रहेंगे, बेस्ट डेवलप ये सूडान में होगा। ओके, यहाँ वाले रीजन में सबसे बेस्ट डेवलप होगा सूडान वाला, परफेक्ट रहेगा। ठीक है,
अब देखो ट्राइब्स अगर हम देखें यहाँ पे, ट्राइब्स यहाँ पे कौन सी पाई जाएंगी, ये वाली क्वेश्चन पूछती है बहुत बारी। मसई ट्राइब्स यहाँ पे पाई जाएगी, ठीक है। फिर एक हौसा ट्राइब आपको पाई जाएगी, ये नाइजीरिया में मिलेगी, ठीक है। और ये ईस्ट अफ्रीका साइड में मिलेगी मसई ट्राइब्स, ठीक है। और प्लस यहाँ पे मसई ट्राइब्स जो हैं आपकी, ये ग्रेजिंग ग्राउंड यहाँ पे आपको मिलेंगे, तो यही आपको ईस्ट अफ्रीकन कंट्री में आपको कहाँ मिलेगी, केन्या वाले साइड पे मिलेगी, ठीक है। और ये जो है, ये द कैटल केप्ट बाय द मसई आर केप्ट इंटायरली फॉर द सप्लाई ऑफ द मिल्क, दे डोंट स्लॉटर कैटल फॉर द मिल्क, ठीक है। एग्रीकल्चर इज बेयरली प्रैक्टिस्ड, ओके। समझ आ गया ये यस ब्रीफ मैम। में, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पे Excuse me, दो मैम। ट्राइब्स मिलेंगी, मसई और हौसा। हाँ हाँ बेबी बोलो। Excuse me, मैम, इसे फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए ना, मेरा छूट गया अच्छा अच्छा, क्या बताओ, सवाना में किस टाइप के पेड़ मिलेंगे थोड़ा ये? सा। मैम वो हो गया मैम, एनिमल लाइफ ऑफ सवाना। एनिमल लाइफ, ये मैंने पढ़ाया नहीं वैसे, एनिमल लाइफ वाला। तो देखो इसमें, देखो एनिमल लाइफ तो आपको इसमें तेज भागने वाले जानवर मिलेंगे ना, ग्रासलैंड टाइप का एरिया है, तो आपको यहाँ पे लेपर्ड मिलेगा, हाइना मिलेगा, है ना। और जो भी ग्रासलैंड में रह सकते हैं वो वाले टाइप को आप, वो वाले टाइप के हर्बीवोरस एनिमल्स मिलेंगे, ठीक है। देखो हर्बीवोरस आपके वो होंगे ना जो घास खाएंगे, तो यहाँ पे ग्रास की अवेलेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, एलिफेंट ग्रास मिल रही है, तो आपको जेब्रा वगैरह मिलेगा, ठीक है। फिर प्लस आपको यहाँ पे जो चीता है और ये सब है, जो टाइगर हैं, ये सब, इन सबको उस घास में छुपने की जगह मिलेगी, वो लोग अच्छे से शिकार कर पाएंगे। तो एनिमल आपकी ये टाइप के मिलेंगे, ठीक है। यस मैम। मैम इसके आगे आप कुछ पढ़ा रहे थे ना, वो छूट हाँ हाँ गया। हाँ, मैं इसके ट्राइब्स। आगे ट्राइब्स बता रही थी आपको। दो टाइप की ट्राइब्स यहाँ पे याद रखना सवाना में, एक तो आप केन्या में याद रखना, मसई ट्राइब मिलेगी, ठीक है। और एक हौसा याद रखना, हौसा आपको नाइजीरिया में मिलेगी, ठीक है। मसई इन केन्या एंड हौसा इन नाइजीरिया, ओके। तो ये जो थे यहाँ पे ये देखो, इसमें हमने देखा था कि कैटल केप्ट बाय द मसई आर केप्ट इंटायरली फॉर द सप्लाई ऑफ मिल्क। ये जो मसई वाले हैं, ये यहाँ पे जो कैटल अपने पास रखते हैं सिर्फ दूध की सप्लाई के लिए रखते हैं, उनको मारते नहीं है, ठीक है। और एग्रीकल्चर भी ये लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, कम करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे मेजरली जो कैटल हैं उनको भी यहाँ पे ये किल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसको दूध के लिए यहाँ पे ले रहे हैं। और हौसा ट्राइब जो है यहाँ पे, ये भी जो है ये नाइजीरिया में इनहाबिट करते हैं, और ये यहाँ पे काफ़ी समय से रह रहे हैं। और ये ट्राइब्स, इनकी खासियत है कि ये यहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ठीक है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है ना वो बहुत अनसस्टेनेबल है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, ये इसको पूरा बर्न कर देते हैं, और फिर लैंड तो आपका लिमिटेड है ना, तो उसको शिफ्ट मतलब उस पर शिफ्ट हो जाते हैं, तो वो थोड़ा अनसस्टेनेबल रहता है, कई बार गवर्नमेंट बैन भी करके रखती है। और ये मैम बार बार उसी लैंड को मतलब उस तरीके से उस पे फायर करके मतलब उसे पूरा जला करके फिर से उसे फर्टाइल, उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज करना, तो इससे भी मैम कितने बार में मतलब कुछ एक टाइम लिमिट होती होगी ना कि एक बार, दो बार, तीन बार ऐसे बार बार हाँ करेंगे तो नहीं फिर नहीं वो नहीं, एक ही लैंड पे पूरा। नहीं करते हैं, शिफ्ट कर देते हैं, तभी तो शिफ्टिंग बोलते हैं। यस मैम, शिफ्ट कर देते हैं, जैसे अब इस लैंड पे हो गया, फिर उस पे उन्होंने जला दिया, फिर उस पे कुछ हाँ सालों तो वो बाद फिर से लॉस हो उन्होंने जाता उस है, पे खेती। वो मैम उस इसमें एरिया और का एक लॉस हो जाता है। त्रुटि मिली थी। जैसे जब स्टडी किया गया, इसमें हाँ बहुत सारी स्पीसीज एक बार जल जाने के बाद वो ग्रो नहीं हो पाती थी वहां पे। हाँ, वो नहीं हो पाती है ग्रो, वो पूरी अनसस्टेनेबल प्रैक्टिस है। आप लैंड उसका जो खो गया एक बार ही, वो उतना फर्टाइल नहीं रहेगा। और मैम जो फर्टिलिटी है वो भी बहुत सालों के बाद, 1-2 years के बाद ही वो रिटर्न हो पाती थी। हाँ हाँ बिल्कुल सही, वहाँ पे उसका फर्टिलिटी जो है वो नहीं आता है उसका वापस, ठीक है। ओके ओके, चलो अब ये आपके क्रॉप्स आपके यहाँ पे मेनली कौन कौन से ग्रो कर रहे हैं यहाँ पे? कॉटन ग्रो कर रहा है, ठीक है, वही पाम वगैरह ग्रो कर रहा है इसमें, ठीक है। इतना ये याद मत रखो, वैसे प्लांटेशन देखो हो रही है मेनली, लेकिन कंफ्यूज हो जाओगे आई गेस। कैटल में देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैटल में यहाँ पे रैंचिंग, रैंचिंग का मतलब होता है यहाँ पे जो आप कैटल वगैरह ग्रो करते हो, ठीक है, उसको, ठीक है। तो ये यहाँ पे स्पेसिफिकली यहाँ पे पाई जाएगी। देखो ग्रास लैंड से ही यहाँ पे बहुत सारी घास है, उसी से आपका बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज डेवलप हो जाएंगी, और बहुत सारे एनिमल्स उस वजह से डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कैटल जो है उनके लिए अच्छी खासी घास अवेलेबल रहेगी। तो यहाँ पे ये जो है
क्या कहते हैं, जो रैंचिंग है वो देखी जाएगी। ठीक है, मैम रैंचिंग एक बार और एक्सप्लेन कीजिएगा। देखिए रैंचिंग जो है, ये यहाँ पे जो कैटल्स है ना, आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा खुले मैदान में कैटल्स को उनको लेके जाया जाता है घास चराने के लिए, उसको रैंचिंग बोलते हैं। ओके मैम। ठीक है, तो यहाँ पे ये रहेगा। रैंचिंग में यहाँ पे लार्ज स्केल की डेवलप नहीं हो रही है, लेकिन थोड़ी बहुत यहाँ पे जो यहाँ पे कैटल्स हैं वो यहाँ पे करा सकते हैं, मतलब लेकिन थोड़ी स्मॉल केस स्केल की देखी जा रही है रैंचिंग, लेकिन यहाँ पे कैटल्स वगैरह आराम से आप करा सकते हो। इतना एवरग्रीन में नहीं कराओगे, लेकिन सवाना में थोड़ा बहुत नेचुरली यहाँ पे जो ग्रास पाई जाएगी उसमें आप कैटल रेयरिंग करा सकते हो, रैंचिंग करा सकते हो। ठीक है, तो ये इसका ब्रीफ है। अब बाकी हम कल देखते हैं। ओके, ड्राई वाला क्लाइमेट आज थोड़ा सा ड्रैग हो गया है ये, कि इतना अच्छे से मैं बता नहीं पाई। मैम हाँ जी, मैम कोरियोलिस फोर्स क्या होता है? कोरियोलिस फोर्स आपका होता है, अर्थ आपका घूमता है ना, अर्थ आपका घूमता है, तो जैसे अर्थ घूमता है तो उसकी वजह से यहाँ पे फोर्स लगती है। ठीक है, अगर आप घूमोगे तो आपको एक ऑपोजिट फोर्स लगेगी। ठीक है, उसको बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। नहीं समझ आया? मैम समझ गए। हाँ हाँ, ठीक है। मेन टर्म्स याद रखना, लीचिंग याद रखना, लंबरिंग याद रखना, एपिफाइट याद रखना, कैनोपी क्या होती है, रेनफॉल कैसी होती है यहाँ पे, ये सब याद रखना। ठीक है, ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये सब ट्रॉपिकल टाइप के क्लाइमेट है। कल हम बी टाइप का ड्राई क्लाइमेट देखते हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे इसे ख़त्म कर दें। चलो फिर, गुड मैम नाइट। तो अभी हम सिर्फ ए के बारे में पढ़ रहे थे। हाँ, क्या कह रहे हो? मैम अभी तक हम सिर्फ ए के बारे में पढ़ रहे थे। हम एक ही बारे में पढ़ रहे थे ट्रॉपिकल वाले के। अब ड्राई वाला पढ़ेंगे। मुझे लगा सारा खत्म कंप्लीट हो गया। नहीं नहीं, ये बहुत बड़ा है, ये क्लाइमेट वाला जो क्लासिफिकेशन है, ये काफ़ी बड़ा है। नहीं तो मैम ठीक है, आप बाकी समझाया लेकिन कि हाँ चलिए अगर ट्रॉपिकल वाला थोड़ा सा बड़ा है भी, बाकी सब इतने बड़े नहीं है। बाकी तो आप हम जल्दी जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ना फिर ऐसे ग्रासलैंड टाइप के क्लाइमेट्स आ जाएंगे, तो उसमें ज़्यादा कुछ बताना नहीं है। ट्रॉपिकल में थोड़ा सा वेरिएशन रहता है ना। ओके मैम, चलो गुड फिर नाइट कल मैम। देखते हैं। गुड नाइट। थैंक यू मैम। गुड बाय नाइट बाय, मैम। गुड नाइट। थैंक यू मैम, गुड नाइट मैम। गुड थैंक यू नाइट बाय मैम। बाय, गुड नाइट थैंक यू मैम। मैम। बाय बाय मैम। बाय बाय। मैम। हाँ जी सुमन। मैम, ये आप नोट बना के रखी हुई है क्या, या फिर कहीं का ये पीडीएफ है? नहीं नहीं, ये अगर मैंने कहीं का नोट्स नहीं पीडीएफ बनाए, ये कहीं का पीडीएफ है। आपको मैं चाहिए तो मैं भेज दूंगी। यस मैम भेज दीजिए, तभी तो ठीक है, पढ़ेंगे भी। हाँ हाँ ठीक है, मैं क्योंकि भेज समझ दूंगी। में भी नहीं, बहुत ज्यादा टफ लग रहा है, समझ में आ नहीं हाँ रहा है हाँ ठीक हाँ, ये से। टफ आपको लग रहा होगा, एक आध बार रिवाइज करोगे हो जाएगा। मैम तो ठीक है, एक बार भेज अच्छा दीजिएगा सुनो, प्लीज। आप एनसीईआरटी भी पहले देख लेना। ठीक है, एनसीईआरटी में भी है, एनसीईआरटी भी देख यस मैम, लेना। पूछना था मुझे कि ये कौन से मतलब कौन सी क्लास की बुक में आप बोल रही थी ना कि क्या हाँ नाम हाँ करके हाँ ये आया है हाँ NCERT हाँ, में। 11th या 12th मैम में एक है बार ये बता शायद। दीजिए ना, 11th या एनसीईआरटी 12th में है, प्लस 1 2 की क्या? 11th 12th में है, क्लास एग्जैक्टली 11। मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन हाँ 11th में है शायद ये। एनसीईआरटी चेक ओके कर मैम, लेना तो एक वो बारी। कर लूंगी। उसमें उसमें यस मैम। ज़्यादा बेटर है ये वाला, फिर भी इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल है। एनसीईआरटी ज़रूर चेक कर लेना, उसमें कोपन क्लाइमेट चेक कर लेना। ठीक है, यस मैम। यस। ओके ओके, चलो बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट मैम। गुड नाइट मैम। गुड नाइट।